बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। जी भाई, तो हमने मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसके लेक्चर नंबर 1 में मैंने फंक्शंस एंड लिमिट्स पढ़ाए थे। आज हम बाकायदा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की जानिब बढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले पार्शियल डेरिवेटिव से पहले आपने एक टर्म लाजमी सुनी होगी, डेरिवेटिव। सही है। अब जब हमारे पास डेरिवेटिव था तो फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव क्यों आया? ये एक बेसिक सा सवाल है ना यार। जब ऑलरेडी हमारे पास एक डेरिवेटिव नाम की चीज़ थी तो ये पार्शियल डेरिवेटिव क्यों आया? डेरिवेटिव क्या होता था कि भाई मेरे पास अगर फंक्शन ऑफ एक्स, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालता था तो मुझे क्या मिलता था? एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 0, तो 2x का डेरिवेटिव मिल गया, ख़त्म हो गई कहानी। तो भाई अगर आप गौर से देखो ना, तो ये जो डेरिवेटिव होता था हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल के लिए होता था, जो कि इस वक्त हमारे पास x है, और इसी x के रिस्पेक्ट से फिर हम डेरिवेटिव निकालते थे, जिसको हम d/dx कहते थे। अगर हमें y, x की जगह y होता तो हम इसको d/dy कह देते। सही है। एक वेरिएबल के लिए सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव इस्तेमाल होता था। लेकिन अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स लो, लेट सपोज कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, सही है भाई, ये एक चीज़ पे डिपेंड करता है या अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है? अलग अलग चीज़ों पे ना। वक्त के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, जगह जगह के हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। कराची में कुछ और है तो लाहौर में कुछ और होगा। अभी इस वक्त कुछ और है तो आधे घंटे बाद शायद कुछ और हो। तो ये चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, उनको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। सही है भाई, जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, जैसे कि फंक्शन ऑफ x, y। अब इसके अंदर मेरे पास एक x है और एक y, 2 वेरिएबल्स आ गए। लेट सपोज मैं एक फंक्शन बना दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक फंक्शन आ गया। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ वेरिएबल्स लूँगा, x के भी और y के भी, और एट अ टाइम सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, बाकी जो दूसरे वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे वो आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे, या फिर आप ऐसे कह लो कि उन वेरिएबल्स को आप फ्रीज कर दोगे। सही है भाई। अगर मैं x के रिस्पेक्ट से लूँगा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, तो सिर्फ x मेरे पास एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको मैं कहूँगा ये अब मेरे लिए एक कांस्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सही है भाई। अच्छा, कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? आप इसको या तो, अब जैसे ये है ना, x के रिस्पेक्ट से भी y के भी, तो आप जब x से लोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर एक और सिंबल यूज़ होता है ये, जिसको कहते हैं हम डावा। क्या कहते हैं? डावा। अपॉन x के रिस्पेक्ट से ले रहे हो इसलिए डावा x, और ऊपर फंक्शन जो भी आपके पास गिवन उस वक्त फंक्शन होगा, जैसे मेरे पास अभी ये था। इसी तरीके से जब y के रिस्पेक्ट से लोगे तो या तो आप f और सबस्क्रिप्ट में आप y लिख लो, या फिर आप डावा अपॉन डावा y लिखो, और जो भी आपको गिवन फंक्शन हो। मेरे पास इस वक्त ये गिवन फंक्शन। तो ये इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिए। अच्छा, तो अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही था जो मैंने आपको दे दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की जानिब। मैं कुछ क्वेश्चंस अपने पास लिख लेता हूँ, फिर हम उनके सॉल्यूशन करते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हों। तो जो जो लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं वो वीडियो एंड तक देखें। मैं सवाल लिखता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने अपने पास सवाल लिख लिए हैं कुछ, तो उनके सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा जा रहा है कि फंक्शन ऑफ x, y 2 वेरिएबल्स हैं। सही है भाई, जो कि x और y हैं, और ये बराबर किसका है फंक्शन? y साइन एंगल xy। ये जो xy है ये साइन का क्या है? एंगल है। और क्या रहे हैं भाई? फाइंड डावा f अपॉन डावा y। कह रहे हैं कि भाई आप डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू y। सही है भाई। तो बहुत आसान सवाल है, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले
आपने क्या करना है कि जो फंक्शन है वो एज इट इज उतार लेना है, सही है। उसके बाद आप यहां लिख दो अप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट से निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है विद रिस्पेक्ट टू वाई, सही है। अब जब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं उसकी थ्योरी में कि अब जिसके भी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हो वो एज अ वेरिएबल रहता है, बाकी जितने भी आपके पास अल्फाबेट्स हैं वो सब के सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, सही है। तो आप यहाँ पे एक इजाफी चीज भी लिख लो कि भाई वी ट्रीट x, हमारे पास क्योंकि x और y है ना, x एज अ कांस्टेंट, सही है भाई। x को हम क्या कर रहे हैं, एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, सही है भाई। अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे भी डावा आ जाएगा और अपॉन डावा y आ जाएगा। अप्लाई किस पे करना है, फंक्शन ऑफ x कॉमा y पर। तो राइट साइड पे भी डावा अपॉन डावा y आ जाएगा और अप्लाई किस पे करना है, y साइन एक्स वाई पे, सही है भाई। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक y है और एक साइन है, सही है भाई। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपने डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा होगा, प्रोडक्ट रूल हमारे पास एक होता था जो कि हम रिप्रेजेंट करते थे u डॉट v का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू u v का डेरिवेटिव प्लस v और u का डेरिवेटिव। इसके अंदर आप u ले लो y को और v ले लो आप साइन एक्स वाई को, सही है भाई। और अब सिंपल अपना डेरिवेटिव निकालना शुरू कर दो। तो अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, u एज इट इज, और u आपके पास क्या था, y, तो y को आप एज इट इज लिख लो। फिर क्या लिखा हुआ है, v का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप v का पार्शियल डेरिवेटिव ले लो। तो ये आ जाएगा डावा अपॉन डावा y, सही है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट से लेना है। और v है क्या हमारे पास, साइन एक्स वाई, सही है भाई। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर v एज इट इज यानी साइन एक्स वाई एज इट इज, फिर u का डेरिवेटिव, और u का डेरिवेटिव निकालना है तो डावा अपॉन डावा y, और u हमारे पास है क्या भाई, u हमारे पास y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, सही है भाई। अब ये y तो एज इट इज उतरेगा। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, याद करने वाली चीज़ है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सही है भाई। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स वाई। अब यहाँ पे कहानी रुकती नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, और एंगल क्या है, एक्स वाई। तो इसके अंदर से आप वापसी लिखोगे डावा अपॉन डावा वाई और एंगल एक्स वाई, सही है भाई। फिर यहाँ पे प्लस साइन एक्स वाई, तो एज इट इज उतर जाएगा, और डावा वाई अपॉन डावा वाई क्या आएगा आंसर, 1 आएगा हमारे पास, क्योंकि डेरिवेटिव्स में आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर लेट सपोज x है, डेरिवेटिव्स में पढ़ा था ना, x है तो इसका आपने अगर डेरिवेटिव लेना था तो आप करते थे d अपॉन डी एक्स, तो ये आपके 1 आता था। वही सेम कहानी यहाँ पे भी अप्लाई हुई है, सही है भाई। अब क्या करें, अब y cos एक्स वाई एज इट इज। अभी मैंने बताया कि जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हो वो वेरिएबल आएगा, बाकी जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो हमारे पास x हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो डावा y अपॉन डावा y 1 आ जाएगा और x एज इट इज उतर जाएगा। तो मैं यहाँ पे x लिख लूँ, सही है भाई, और ये प्लस साइन एक्स वाई, सही है। इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो ये एक्स वाई तो कॉस का एंगल है, ये एक्स यहाँ मैं वाई के साथ लिख लूं तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था, उम्मीद है कि सबको समझ आया होगा। बढ़ते हैं इसके ही एक और एग्जाम्पल की जानिब। जी, तो ये मैंने एक और एग्जाम्पल ले ली है।
इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो अब 2 वेरिएबल्स नहीं हैं, अब 3 वेरिएबल्स हैं। एक x है, एक y है और एक z है। और ये हमारे पास फंक्शन है 1 + xy² माइनस 2z²। और हमसे कहा क्या जा रहा है कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें। भाई फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सही है भाई। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट हम डावा f अपॉन डावा x से भी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा भाई, तो इसको जब मैं मज़ीद लिखना चाहूँ आगे, तो डावा और डावा x तो एज इट इज़ f की जगह पे जो फंक्शन है 1 + xy का होल स्क्वायर, सॉरी xy² माइनस 2z²। सही है भाई। अब क्या करें, अब ये जो डावा अपॉन डावा x है ये 1 पे भी जाएगा, xy² पे भी जाएगा और 2z² पे भी जाएगा। तो मैं इसको मज़ीद अरेंज करूँ तो ये हो जाएगा डावा अपॉन डावा x और यहाँ क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस डावा अपॉन डावा x और अब क्या आ जाएगा xy², फिर माइनस वापसी डावा अपॉन डावा x और अब क्या आ जाएगा 2z²। सही है भाई, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब क्या करें, अभी मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम ले रहे हैं तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं फंक्शन के अंदर सब की सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगी। सही है। तो ये 1 एज अ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मिलता है हमें, तो मैं कह सकता हूँ 0। फिर यहाँ पे x भी है y भी है। सही है। तो x को तो हम यूज़ करेंगे लेकिन y एज अ कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम उतर जाएगा। तो ये y² एज इट इज उतरा। अब dx सॉरी डावा x अपॉन डावा x क्या आंसर मिलेगा हमें 1 मिलेगा। गुड। फिर माइनस एज इट इज 2 एक कांस्टेंट है तो ये भी सेम एज इट इज उतर जाएगा। और z² क्या है z² और विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और z² को आप जब विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको मिलेगा आंसर 0। तो ये 2 0s are 0। सही है। तो आपके पास फाइनल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिला y²। सही है भाई। अब हम निकालने जा रहे हैं फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे भी सेम कहानी होगी। fy को मैं डावा f अपॉन डावा y से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इसको मज़ीद मैं डावा अपॉन डावा y लिखकर फंक्शन जो कि मेरे पास 1 + xy का होल स्क्वायर माइनस 2z² एज इट इज़ रहेगा। फिर इसको मैं मज़ीद अरेंज करूँ तो डावा अपॉन डावा y और यहाँ पे 1, फिर प्लस डावा अपॉन डावा y और ये xy², फिर माइनस डावा अपॉन डावा y और ये 2z²। सही है। तो ये मेरे पास अब क्या बन के आएगा, ये भी एक कांस्टेंट 0, यहाँ पे x भी है y भी है तो प्लस का x तो एज इट इज उतरेगा। जब y² का विद रिस्पेक्ट टू डावा y लोगे डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा, सिंपल 2 आपकी बेस के साथ लग जाएगा, ये आ गया यहाँ पे 2 और पावर एक कम हो जाएगी 2 - 1 1 y की पावर 1 यानी y। सही है। अब ये 2z² एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो डेरिवेटिव इनका 0 मिल जाएगा। तो इसका फाइनल डेरिवेटिव आपको क्या मिला, इसका मिला 2xy। अब फाइनल चीज़ हमने फाइंड करनी है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। सही है भाई। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करें, सेम वही कहानी जो अब तक करते आ रहे हैं, ये वाला मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। सही है। तो डावा अपॉन डावा, सॉरी ये y नहीं z। सही है। और फंक्शन क्या था मेरे पास 1 + xy का होल स्क्वायर, सॉरी y का स्क्वायर माइनस 2z का स्क्वायर। अब जब 1 पे जाएगा कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। फिर x y दोनों कांस्टेंट ट्रीट होंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस का 0 आ जाएगा। फिर ये माइनस का 2 एज इट इज़
क्योंकि z के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसकी भी वही कहानी, 2 उठ के बेस से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ गया 2 और z की पावर 2 है तो 2 - 1 करो, 1 बचेगा, यानी z की पावर 1, यानी खाली z लिख लो आप। तो इसका फाइनल आंसर आपको क्या मिला, -2 2 4 z आंसर। तो इतना आसान है फर्स्ट ऑर्डर निकालना पार्शियल डेरिवेटिव्स का। अच्छा, ये इसको फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है। अभी आप आगे सेकंड ऑर्डर भी इसका देख रहे होंगे, सही है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा है, बहुत आसान है, नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करें। ये एक क्वेश्चन है सेम ऊपर वाले की तरह ही, इस पर भी वर्किंग होगी, ये आप खुद से ट्राई करें ताकि प्रैक्टिस हो सके। मैं एक अगला लास्ट पार्ट करा रहा हूँ, फिर वीडियो इंशाल्लाह एंड कर जी। तो मैंने सोचा था ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है तो मैं इसको भी करवा ही देता हूँ, सही है। तो उसके सॉल्यूशन की जानिब जल्दी से बढ़ जाते हैं। सवाल में हमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए x, y, z और फंक्शन हमारे पास ये मौजूद है और हमसे कहा जा रहा है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू x, y और z पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करो। तो सबसे पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। अब ये मैंने डावा डाला, डावा अपॉन x, फंक्शन मेरे पास x माइनस √y² प्लस z², सही है। तो अब ये डावा इस पे भी जाएगा और इस पे भी, जब इस पे जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव मेरे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि डावा x अपॉन डावा x 1 मिलता है। उसके बाद ये तो पूरी एक चीज़ एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x बात कर रहे हो, तो ये y और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मुझे मिलता है 0। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर मिल गया 1। अब बढ़ते हैं हम फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सही है। तो ये आ जाएगा डावा अपॉन डावा y और फंक्शन मेरे पास है x माइनस √y² प्लस z², सही है। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के आपको समझा देता हूँ। ये हो जाएगा डावा x अपॉन डावा y माइनस डावा, अब ये रूट है, रूट हटेगा तो पावर 1/2 आ जाएगी, सही है। और ये डावा अपॉन डावा y। अच्छा, ये तो एक कांस्टेंट ट्रीट होगा x, जिसकी वजह से इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली मुझे 0 मिल जाएगा। अब कहानी यहाँ आके अटकती है। अब यहाँ पे होल पे भी पावर है, फिर अंदर y है, तो इसका मतलब पहले आप जो मेन ऊपर पावर होती है ना, पावर फंक्शन अप्लाई करोगे, ये पावर आ जाएगी बेस में, ये आ गई 1/2 और फंक्शन एज इट इज उतर जाएगा, सही है। और पावर में से डेरिवेटिव में क्या करते थे, -1, यानी 1/2 -1 -1/2 मिलता है। 1/2 में से -1 करोगे तो -1/2 मिलेगा। अब वापसी आपने डावा अपॉन डावा y लेना है, और जो आपका इनर फंक्शन था, इनर फंक्शन क्या है, y² प्लस z², सही है। तो ये डावा, ये आपके पास फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये 0 साइड में हो गया, डायरेक्ट माइनस, अच्छा 1 अपॉन, अब ये पावर नेगेटिव है, अगर मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी, यानी वापसी रूट 1/2 मतलब रूट, तो ये y² प्लस z² लिख सकता हूँ मैं इजली। अब यहाँ पे ये डावा अपॉन डावा y इस y पे भी जाएगा, इस z पे भी जाएगा। जब z पे जाएगा तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होकर 0 हो जाएगा, और जब इस पे जाएगा तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा, और क्या निकलेगा, 2y, 2 आके बेस बन जाएगी, 2 - 1 यानी 2y, और ये प्लस का 0। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया, -2y और -2y अपॉन 2 √y² प्लस z², ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव क्या मिला, -y अपॉन y² प्लस z², सही है। अब फाइनल पार्ट मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू z मुझे निकालना है, तो ये भी सेम जैसे विद रिस्पेक्ट टू y निकाला था उसी तरीके से ये z के रिस्पेक्ट से भी निकलेगा।
तो मेरे पास, मुझे फंक्शन लिख लेता हूँ पहले मैं, ये मेरे पास डावा अपॉन डावा z होगा इस बार, और फंक्शन मेरे पास क्या था, फंक्शन था मेरे पास x माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है, ये भी सेम कहानी, डावा x अपॉन डावा z प्लस डावा अपॉन डावा z, और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट हटा के मैं पावर 1/2 लिख देता हूँ। सही है, अब ये तो डायरेक्टली मुझे 0 मिल जाएगा, और जब मैं इसका करूँगा तो वापसी वही, पहले पावर आप बेस में लेके आओ, फिर फंक्शन एज इट इज लिखो, और पावर में से -1 कर दो तो -1/2 हो जाएगा। उसके बाद वापसी डावा अपॉन डावा z लिखो, और जो इनर फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको उतार लो। अब ये इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, जब y के पास जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू z है, इसलिए एज अ कांस्टेंट ट्रीट होके डायरेक्टली 0 हो जाएगा। सही है, तो ये 1/2, ये पावर नेगेटिव है, नीचे आइए पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, इसका मतलब रूट बन जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव डायरेक्टली मुझे क्या मिल रहा है, 0, और ये साथ में प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू z, 2z। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 2z/2 रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल जो मुझे आंसर मिला वो मिला z/रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। आखिरी पार्ट है ये करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, यहाँ पे अगर आप देखो तो नेगेटिव है, और मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे पॉजिटिव लिख लिया था, तो ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा यहाँ भी नेगेटिव होगा। सही है, खैर अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पार्ट की जानिब। हमारे पास फंक्शन के अंदर वापसी 3 वेरिएबल्स हैं, और जो फंक्शन है वो है साइन इनवर्स एंगल जो इसका है x y z, और क्या वही सवाल है सेम कि भाई विद रिस्पेक्ट टू x y और z पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दो। तो मैं सबसे पहले फाइंड विद रिस्पेक्ट टू x, सही है, तो ये हो जाएगा डावा अपॉन डावा x, और फंक्शन मेरे पास साइन इनवर्स x y z। ओके, अब साइन इनवर्स का, साइन का तो आपके पास कॉस होता है, ये आपको पता है, लेकिन साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपके पास होता था 1/√1 - x²। सही है भाई, ये आपके पास डेरिवेटिव होता था, ये याद करने की चीज़ है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे जब मैं साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा 1/√1 यहाँ x² क्यों था, क्योंकि यहाँ एंगल मैंने x रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे एंगल XYZ है, तो ये XYZ का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही है, अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे आपको एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो अब वापसी यहाँ पे XYZ लिखा जाएगा। तो फिर अब क्या मिलेगा आपको, जब आप विद रिस्पेक्ट टू x बात कर रहे हो तो ये y और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो ये एज इट इज उतर जाएंगे आपके पास, बिल्कुल एज इट इज उतर जाएंगे, और जब x का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो 1 आएगा। सही है, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइड 1/√1 अब ये स्क्वायर है, सब पे अप्लाई हो जाएगी पावर, x² y² z², ये इसका फाइनल आपके पास आंसर है, yz/√1 - x² y² z²। सही है, इसी तरीके से सेम फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी होगा, तो ये डावा अपॉन डावा y, और फंक्शन आपके पास साइन इनवर्स एंगल XYZ है। सही है, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो साइन के लिए 1/√1 -
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड है। सही है भाई। और फिर आप जब एक्स वाई जेड का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, सॉरी डावा अपॉन डावा वाई, किसका, एक्स वाई जेड का, तो अब आपके पास क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट से ले रहे हो ना, तो x और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, यानी एज इट इज उतर जाएंगे, और y के रिस्पेक्ट से ले रहे हो तो आपके पास 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत, ये मेरी लाइट को पता नहीं क्या हो गया है, खैर ये आ गया एक्स जेड, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो ये डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज़ आंसर। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू z निकलेगा, और ये क्या है ये आप लोग निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद है सबको समझ आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को वापसी देखें, समझें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ।